राजा विक्रमादित्य के राज्य में खुशहाली थी। प्रजा संतुष्ट थी और पड़ोसी राज्य भी मित्रवत थे। एक दिन एक वृद्ध संत उनके दरबार में आया। उसका पहनावा साधारण था, आंखों में चमक थी और चाल में आत्मविश्वास। वह सीधा राजा के सिंहासन के पास गया और बोला, राजन, मैं आपकी परीक्षा लेने आया हूँ। सब चकित रह गए। सेनापति ने रोकना चाहा, लेकिन राजा ने हाथ से इशारा कर उन्हें शांत किया। बोलो संत, कैसी परीक्षा? राजा ने पूछा। संत ने कहा, 3 प्रश्नों के उत्तर यदि आपने सही दे दिए तो मैं आपको एक ऐसा रहस्य दूंगा जो आपके जीवन और राज्य दोनों को बदल देगा। लेकिन एक भी उत्तर गलत हुआ तो आपको अपना सिंहासन छोड़ना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन राजा मुस्कुराया और बोला, अगर ज्ञान और सत्य के लिए राजपाट भी त्यागना पड़े तो सौदा बुरा नहीं है। पूछिए अपने प्रश्न। पहला प्रश्न, राजन बताइए, राजा बड़ा होता है या प्रजा? राजा ने कुछ क्षण सोचा और कहा, प्रजा बड़ी होती है, क्योंकि प्रजा ही राजा को बनाती है। राजा का अस्तित्व बिना प्रजा के शून्य है। संत ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, राजन बताइए, बुद्धि बड़ी है या बल? राजा ने उत्तर दिया, बल युद्ध जिताता है, लेकिन बुद्धि बिना खून बहाए विजय दिलाती है। बुद्धि से राज्य बनते हैं और बचते हैं, इसलिए बुद्धि बल से बड़ी है। संत ने फिर सिर हिलाया। एक और सही उत्तर। तीसरा और अंतिम प्रश्न, राजन बताइए, आपके राज्य का सबसे गरीब व्यक्ति सबसे अमीर कब बनता है? यह प्रश्न कठिन था। दरबार में खामोशी छा गई। राजा कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, जब वह व्यक्ति अपनी आत्मा, स्वाभिमान और ज्ञान को पहचान लेता है, तब वह सबसे अमीर होता है। दौलत सिर्फ बाहरी चीज है, लेकिन आत्मसंतोष और आत्मबल असली अमीरी है। संत खड़े हो गए। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, राजन, आपने तीनों उत्तर सही दिए। अब मैं आपको वह रहस्य देता हूँ जो हर राजा को जानना चाहिए। सत्ता क्षणिक है, लेकिन सेवा अमर है। ताकत डर पैदा करती है, लेकिन करुणा प्रेम जगाती है। सिंहासन पर बैठकर जो खुद को सबसे छोटा समझे, वही सबसे बड़ा राजा होता है। राजा विक्रम ने सिर झुका लिया और कहा, संत, आपने मुझे वो सिखाया जो कोई ग्रंथ नहीं सिखा सकता। संत मुस्कुराकर चला गया। राजा ने उस दिन से अपने शासन में और अधिक न्याय, करुणा और सेवा को बढ़ावा देना शुरू किया। सीख, सच्चा नेतृत्व सिर्फ ताकत और पद से नहीं आता, बल्कि विनम्रता, बुद्धि और सेवा से आता है। जो राजा अपने पद से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा बनता है, वही असली नेता होता है।